Current trade and technology insight. We already completed for session 1 and 2. Let us start for new session, session number 3. We already completed for 11.3 mobile computing. You know very well full form of Wi-Fi, GPRS. What is the difference of 3G and 4G? Bluetooth. तो ऑलरेडी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है. एंड 13.5 नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? सैटेलाइट फोन एंड स्मार्टफोन. यू नो वेरी वेल स्मार्टफोन से आप अवेयर हो, बट सैटेलाइट फोन क्या है उसके बारे में सेशन 3 के अंदर हम लर्न करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट फॉर लिटिल बिट रिवाइज. फ्री वाईफाई. वाईफाई के बारे में आपको क्लैरिफाई किया है. व्हाट इज अ वाईफाई? उसका फुल फॉर्म क्या था मैंने आपको एक स्मॉल होमवर्क करने के लिए दिया हुआ. इसके बाद उसका स्टैंडर्ड है टोटल ABGN, राइट. एक स्टैंडर्ड था, बट वो दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे 8.A की आउटर रेंज कितनी है? N की रेंज तो हाईएस्ट रेंज है. ये सब MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखना और जो भी पॉइंट हाईलाइट करो और उसको नोट डाउन भी करते जाना, जो फ्यूचर में आपके लिए काम आ सकता है. नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, देखिए GPRS के अंदर जो मेन जो टेक्नोलॉजी है, सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी एंड पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी. जैसे हमने क्लैरिफाई किया, जैसे स्मार्ट पर्सन यहाँ से GPS एक्टिवेट करता है, वो सिग्नल सर्वर में जाएगा, सर्वर का GSM सिग्नल के अंदर जाएगा, उसके बाद उसको ट्रेस करेगा और सैटेलाइट, जिसका पूरा ग्राफ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हाउ टू वर्क GPRS एंड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी. ये दोनों के टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं. नेक्स्ट 1G एंड 2G की स्पीड एज वेल एज 3G एंड 4G. यू नो वेरी वेल 1G की स्पीड कितनी है? 90.2 kbps. 2G की 1.2 Mbps. यहाँ पे क्या है? kbps है. ओके, जैसे आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, 3G की स्पीड थोड़ा सा लेस है और 4G के अंदर ज़्यादा ही फ्लो है. इसके जैसा यहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर कर दिए. ओके, 3G की स्पीड 19.2 kbps, राइट. बट 4G का दोनों में इंपॉर्टेंट है. डाउनलोड स्पीड कितना है? 100 Mbps एंड अपलोड स्पीड 15 Mbps. स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा. इन फ्यूचर कभी भी ये हायर क्लासेस के अंदर या आपके इंटरव्यू या वाइवा के अंदर भी ये पूछा जा सकता है. और मार्केट में अभी 5G की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. इसके बाद हमने ब्लूटूथ के बारे में क्लैरिफाई किया था. ब्लूटूथ कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? एरिक्सन. उसके अंदर मेन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस हो तो डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हो इजीली. उसके अंदर ISM और PAN, ये दो न्यू वर्ड है. व्हाट इज द फुल फॉर्म? ISM इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द PAN? पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं. कौन सा है? स्मार्टफोन एंड टैबलेट. यू नो वेल व्हाट इज अ स्मार्टफोन? यस, मोबाइल फोन हैज बी चेंज इज डायमेंशन ऑफ कनेक्टिविटी. जैसे कनेक्टिविटी है स्मार्टफोन के अंदर 3G, 4G, ब्लूटूथ, GPRS, वाईफाई, GPS, ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जिसका यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए हम कर सकते हैं. नॉर्मल फोन के अंदर ओनली फॉर क्या अलाउड था? कम्युनिकेशन करना, टॉक करना और मैसेज सेंड करना. बट स्मार्टफोन के अंदर जो आप लैपटॉप और PC के अंदर जो भी काम कर सकते हो, सब वर्क आप किस में कर सकते हो? अपने स्मार्टफोन के अंदर आप क्लैरिफाई कर सकते हो. उसके अंदर आपके पास कौन से फीचर्स होने चाहिए, यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर चुका है. स्मार्टफोन इज अ डिवाइस दैट लेट्स यू नो टेलीफोन कॉल. पहले ऐसा ही था, बट अभी ऐसा नहीं है. वो आपका क्या है? PDA. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PDA? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मीन्स व्हाट? वो आपका वर्क इजी कर ला. कैसे? लाइक ईमेल सेंड करना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना,
स्पेलिंग करेक्शन करना, टाइपिंग करना, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, एंटरटेनमेंट के लिए गेम प्ले करना, रेडियो सुनना, ओके, स्ट्रीमिंग मूव जैसे लाइव यूट्यूब लाइव वीडियो प्ले करना, फोटो एडिटिंग करना, ओके, डायरेक्शन फाइंड आउट करना यूजिंग फॉर जीपीएस और इंस्टेंट मैसेज लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जैसी एप्लीकेशन यूज़ करके आप डायरेक्टली ओके रियल टाइम चैटिंग भी कर सकते हो। और उसके अंदर हार्डवेयर साइड वाईफाई अवेलेबल होना चाहिए, ब्लूटूथ सपोर्टेड होना चाहिए और प्लेलिस्ट डिज़ाइन करने की फैसिलिटी होना चाहिए। ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ये फीचर्स जो आपके स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल है, राइट, तभी उसको स्मार्टफोन बोला जाता है। सेम फीचर्स टैबलेट के अंदर भी है, बट दोनों का मेन पर्पस क्या था, साइज और पर्सन वाइज डिफरेंट था। मोस्टली टैबल जो यहाँ पे टैबलेट्स की बात कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन पर्पस, और स्मार्टफोन बिजनेस पर्पस, राइट। अभी देखिए यहाँ पे स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, द ड्रॉबैक दैट बिकम द विजिबिलिटी ऑफ द मूवमेंट इन द स्मॉल स्क्रीन साइज। किसकी स्मॉल स्क्रीन साइज होती है, स्मार्टफोन की, बट उसके ऑप्शन में टैबलेट जिसकी साइज बड़ी होती है, राइट। आपने टैबलेट भी देखा हुआ है और स्मार्टफोन भी देखा है, दोनों में स्टडी करने के लिए कंफर्टेबल किस में, यस, टैबलेट्स में, जो इजीली आपके स्कूल बैग, कॉलेज बैग के अंदर ऐड कर सकते हैं, और स्मार्टफोन वो पॉकेट में आ सकता है, राइट। तो किसी का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। जैसे टैबलेट का मेन पर्पज है टेबल पे रख के आप स्टडी कर सकते हो, राइट। और टैबलेट इज ए पोर्टेबल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पोर्टेबल, मूवेबल, आप इजीली मूव कर सकते हो, लाइक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक स्मार्टफोन। तो उसमें एक फैसिलिटी मिलता है, इट इज़ लार्ज टच स्क्रीन, उसमें आपको टच स्क्रीन ही करना है लाइक स्मार्टफोन, और इसमें आपको थोड़ा स्क्रीन की साइज बड़ी मिल जाती है। और बिल्डिंग फ़ोन फैसिलिटी, इसके अंदर आप फ़ोन भी लगा सकते हो सिम कार्ड ऐड करके, जो भी फीचर स्मार्टफोन के अंदर है सेम टैबलेट के अंदर भी है, बट स्क्रीन की यहाँ पे डिफरेंट है मेजर। उसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर जो फीचर्स नहीं है, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन फीचर्स की बात करें, जैसे स्मार्टफोन एंड टैबलेट के अंदर मेजर क्या डिफरेंट है, ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड, जिसे आपने कीबोर्ड में देखा होगा, तो एक्चुअली फिजिकली की होती है, जब अभी स्मार्टफोन के अंदर क्या होने लगा, वर्चुअल कीबोर्ड आने लगा। हो सकता है पैसिव स्टाइल पेन होता है, देखो मैंने यहाँ पे इमेजेस में दिखाया हुआ है, पेंसिल या स्टाइलिश है, डिजिटल पेन होता है। जैसे एग्जांपल आपके कई सारे ऐसे वीडियोस हैं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए गए, वो टैबलेट के अंदर बनाया जाता है, और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको यूट्यूब में एजुकेशन के वीडियो बनाते हैं। इसके लिए डिजिटल पेन इंपॉर्टेंट है, राइट है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ, एक्चुअली ये माउस का यूज़ है, बट एक्चुअली मेरे पास डिजिटल पेन होता तो मैं इससे भी बेटर वे में सेम हैंडराइटिंग जैसे ही क्लैरिफाई करवा सकता हूँ, जो मोस्टली मैंने ऑलरेडी इसके भी वीडियोस डिज़ाइन करके रेडी किया है। तो यहाँ पे टैबलेट के साथ स्मार्टफोन के अंदर 3 मेथड से आप टच कर सकते हो, वर्चुअल कीबोर्ड, स्टाइल पेन एंड डिजिटल पेन। इट कैन perform all the operation that you can perform mobile phone as well as computer। तो टैबलेट्स के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है, जो आप कंप्यूटर के अंदर टास्क अप्लाई करते हो वही टास्क आप किसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो, टैबलेट और स्मार्टफोन के अंदर। बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना, ओके, वो भी पॉइंट क्लैरिफाई कर दो। स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी सराउंडेड है, तो इसमें जब भी आपको फीचर्स परचेस करते हो, इसके अंदर क्या क्या मेन आप ऑप्शन देखते हो, स्क्रीन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, और फास्ट है कि नहीं है, मीन्स लाइक प्रोसेसर, राइट। इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर देखो कौन सी ओएस है वो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, आईओएस है, ब्लैकबेरी के, एंड्रॉयड है। इसके बाद फिजिकली यहाँ पे जो इंक्लूडेड है, जो एसेसरी है, हैंड्स फ्री है, चार्जर है, उसके बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं। उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर ईमेल की फैसिलिटी है, तो सिक्योरिटी पॉपअप की है कि नहीं है। इसके बाद उसमें वायर और केबल अवेलेबल है, तो उसकी साइज क्या है, कैपेसिटी कितनी है। हम उसको साथ एक्सटर्नल डिवाइस ऐड कर सकते हैं, लाइक
पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा उसके अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मेलिंग अकाउंट। आपके स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ग्राफिकली तो आपको हिसाब से खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, आपके मोबाइल के अंदर ओवर हीटिंग का ऑप्शन होता है, बैटरी लेस होती है, तो आपके कई ऐसे फंक्शन है, फीचर्स हैं, वो इंडिकेट कर देते हैं एडवांस में। जितने भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इसके अंदर अवेलेबल है, ओके, और उसमें जो भी उसका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट इंडिकेट किया है वो राइट होगा, तभी आप स्मार्टफोन के लिए अवेलेबल है। बट यहाँ पे एक नया फ़ोन भी बात कर रहे हैं। कौन सा फ़ोन है? सैटेलाइट फ़ोन। नाम ही इसका इंडिकेटर कर रहा है। सैटेलाइट फ़ोन के अंदर कई सारे बेनिफिट है जो स्मार्टफोन और टैबलेट में नहीं है, तो उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। तो ये टॉपिक आपके लिए नया होगा क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज़ किया हुआ है, टैबलेट यूज़ किया हुआ है, कभी सैटेलाइट फ़ोन कभी आपने यूज़ नहीं किया। बट हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 के अंदर सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूटेड कनेक्टिव एक्सपेक्ट। मोबाइल जितने भी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी वो किसके साथ होता है? कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। वो सैटेलाइट के ऊपर कनेक्टेड है, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है। बट विद इन ऑल द टेक्नोलॉजी इन वन प्लेस, वो एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, हम अर्थ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट कई टाइम ऐसे प्रॉब्लम फेस किया जाता है। किसका प्रॉब्लम? नेटवर्क नॉट अवेलेबल। आपने कभी ले गए होगे, माउंटेन पे ऊपर चले गए, डेजर्ट के अंदर चले गए, जहाँ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल है, तब ये आपने प्रॉब्लम देखा होगा। कौन सा? नेटवर्क नॉट अवेलेबल। तो क्या करोगे आप? आपका मोबाइल तो चल ही नहीं रहा है। जैसे कोई आप अमेज़न के फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हो और वहाँ पे कौन सैटेलाइट, क्योंकि वहाँ पे पर्सन है ही नहीं, तो वहाँ पे सैटेलाइट होगा ही नहीं, तो फिर भी वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? यस, वेरी गुड, सैटेलाइट फोन से। तो सेल्युलर मोबाइल फोन हैव लिमिटेड दैट हैव नीड टू रेंज ऑफ द सेल्युलर टावर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे मेरा मोबाइल मेरे नेटवर्क के अंदर या जो सेल्युलर टावर है उसके साथ कनेक्शन होगा, मेरे मोबाइल में जो 5 नेटवर्क में से जो सिग्नल है वो सिग्नल अवेलेबल होगा, तभी मैं अनदर सेल फोन का या पर्सन का कांटेक्ट रख सकता हूँ। इनकेस आउट ऑफ कवरेज हो जाता हूँ तो क्या होगा? मेरा स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं रहेगा, राइट है। बट इसका सॉल्यूशन हमने सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कर दिया है। उसकी पूरी हिस्ट्री हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन इज़ मोर कॉमनली नॉन एज अ सेट फोन। सैटेलाइट का पूरा नेम की जगह पे आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकता हो, सेट फोन। ओके, वो एक मोबाइल जैसा लुक वाइज दिखाई देता है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा एंटेना होता है। मैंने यहाँ पे सिंबल भी आपको क्लैरिफाई किया है, बैटरी का ऑन ऑफ करने का स्विच। ओके, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होता है, एलईडी लाइट इंडिकेटर होता है, डिस्प्ले के लिए जो स्क्रीन है यहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल है। ओके, राइट एरो की सब, माइक्रोफोन सेम उसके जैसा है, पर एक सिग्नल जो है ना ये डिफरेंट है। इसका मेन पर्पज है डायरेक्टली आपका सेलफोन क्या होगा? सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होगा। इंस्टेंट ऑफ कनेक्टिविटी टू द सेल्युलर टावर इट कनेक्ट टू द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नहीं समझ में? ये जो आप फोन देख रहे हो ना, ये नॉर्मल फोन नहीं है जो टावर के साथ कनेक्टेड नहीं होता। वो किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कम्युनिकेशन करता है? सैटेलाइट के, जो हमारे ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल है। इसके लिए उसको सेट फोन भी बोल सकते हो। उसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है? वॉइस कॉल कर सकते हो, ओके, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ओके, लो बैंडविड्थ है, मींस लेस सिग्नल के अंदर भी अच्छा सा परफॉर्मेंस आप काम कर सकते हो। ओके, उसके अंदर भी जो मेजर में आपको इन्फो द कवरेज ऑफ द सेट फोन मे बी इंक्लूड एंटायर अर्थ। पूरे अर्थ के अंदर मोस्टली आर्मी, राइट, आर्मी पर्सन ये सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। जैसे आपने PCR-1 भी देखा होगा, जो नॉर्मली नेटवर्क के साथ या नॉर्मल टावर के साथ, सेल्युलर टावर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, वो किसके साथ कनेक्टेड? डायरेक्टली सैटेलाइट के लिए। ओके, नॉट स्पेसिफाई डिपेंड ऑन आर्किटेक्ट। वो स्पेशली कोई नॉर्मल नेटवर्क के साथ या टावर के साथ कनेक्टेड नहीं है। सैटेलाइट फोन करंटली अवेलेबल इन मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर द रेगुलर मोबाइल फोन। अब
आपको लुक वाइज सेम दिखेगा। देखो ये पुराना वाला है जहाँ नेटवर्क था, सिग्नल था, पर अभी आप देखोगे कॉमन जैसे ही दिखेगा, बट इसमें इमर्सन, ओके, ऐसे कई सारी कंपनी है, ग्लोबल स्टार, IRIDIUM, ओके, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद द कवरेज ऑफ द सेट फंड में भी इंक्लूड एंटायर अर्थ, ओनली स्पेसिफाई डिपेंड ऑन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड है, और कई सारे मोबाइल्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस ये टॉपिक मैंने वापस इसके लिए, सैटेलाइट फोन पूरे अर्थ के अंदर कहीं भी चल सकता है, ओके। उसके अंदर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको वही पॉइंट्स क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। सैटेलाइट फोन वेरी पॉपुलर व्हेन एक्सपेंडिंग हैपनिंग द रिमोट एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिमोट एरिया? तो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया, सैटेलाइट फोन एक्चुअली मैक्सिमम यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक्सट्रीमली स्नो फ्लो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, जहाँ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, राइट। लाइक सी के अंदर ऑयल फैक्ट्री हो, फॉरेस्ट के अंदर कोई आप R&D डिपार्टमेंट आपका स्टार्ट हो, सैटेलाइट आप मून के ऊपर, ओके, कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, और वो टाइम आपको कंपलसरी कौन सा फोन यूज़ करना पड़ेगा? सैटेलाइट। इसको बोला जाता है रिमोट एरिया। उसके अंदर जहाँ सेलुलर नेटवर्क की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए। विद द यूज ऑफ द स्मार्टफोन वी गेट द यूनिटेड कनेक्टिविटी, मीन्स कंटिन्यूस कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे आपको इमोजीज दिया है, देखो सैटेलाइट फोन है, डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, जहाँ ओके लाइक हॉकी रॉकी जैसा दिख रहा है, पर ये हॉकी रॉकी नहीं है, ओके। जो मोस्टली आर्मी पर्सन जो रिमोट एरिया में लाइक सियाचिन के अंदर हो, उसकी ड्यूटी है, राइट, जहाँ हैवी स्नो फ्लो होता है, नेटवर्क इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। चलो नेटवर्क इस्टेब्लिश है तो वहाँ पे पावर का प्रॉब्लम, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, तो वहाँ पे वो जो आर्मी पर्सन है, वहाँ के जो लोकल पर्सन है, उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? डायरेक्टली सैटेलाइट फोन, सेट फोन बोला जाता है, जिसे इसमें दो कंपनी इंपॉर्टेंट है, इनमर्सेंट तो हमारी ओल्डेस्ट कंपनी है, इसके बाद थोरिया, ये अनदर सैटेलाइट फोन है, ओके। इसके अलावा भी इसके अंदर हम जैसे क्लैरिफाई किया जाएगा, ये मोस्टली अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में सैटेलाइट फोन यूज़ किया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लैरिफाई करने वाला है वो कौन सा है? क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा पॉइंट है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ अलग का टावर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लाइक सान, एक्चुअली इसको सास बोला जाता है, पास एंड आस, थोड़ा फनी नेम है, बट ये एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेजोरिटी अभी जो टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन्फॉर्म करोगे तो सास, पास एंड आस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसका यूज़ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस दोनों के लिए यूज़ किया गया है। कभी आपने कभी यूज़ किया है सास, पास और आस का? तो आप बोलोगे सर कभी नहीं। नो, मैं आपको जैसे एग्जांपल दूंगा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके बारे में हम क्लैरिफाई करने वाला है, बट उसका इंट्रो मैं अभी आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। जिसे कई सारी कंपनी है, जैसे गूगल ने आपको क्या प्रोवाइड किया था? गूगल ड्राइव, जिसमें आपको मिनिमम 5 GB स्पेस मिलती है। रेफरेंस बुक के हिसाब से कितना? 5 GB स्पेस। इसमें आप फोटोज अपलोड कर सकते हो अनलिमिटेड ऑनलाइन। क्लाउड का मीनिंग क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये क्यों नए नए मॉडल लॉन्च किए, सास का यूज़ कहाँ पे, पास एक्चुअली है क्या, और आस क्यों है, उसका पूरा पॉइंट्स हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद जो है सेल्सफोर्स, IBM, नेटसूट, गूगल ऐप इंजन, विंडोज़, force.com, रोलबैक, राइट, रॉकस्पेस, अमेजन वेब सर्विस एंड VMware, कई सारी कंपनी है। मैंने तो ओनली फॉर यहाँ पे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाया है। जैसे सास है, सास का एग्जांपल ये पोर्शन है,
प्लीज इसको नोट डाउन कर दिया जाना। सास, सास का फुल फॉर्म है, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर ही देता हूं आपको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कौन सा है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? पास, पास का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपको गूगल और सेल्सफोर्स का एग्जांपल बेस्ड है। जैसे आपको गूगल ड्राइव स्पेस प्रोवाइड करता है, कितना जीबी? 5 GB एज ए रेफरेंस बुक के हिसाब से। उसके अलावा पास, पास का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसका एग्जांपल यहाँ पे है, राइट है। तो पास के अंदर मोस्टली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। ओके, उसके एग्जांपल वो सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद आस, आस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। उसके अंदर वर्चुअल मशीन लाइक VMware है, गूगल कंप्यूटिंग इंजन है, राइट, HP क्लाउड है, विंडोज एश्योर वर्चुअल मशीन है। तो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दिए जो अभी मार्केट के अंदर लेटेस्ट है। तो ये वीडियोस के अंदर आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ये पॉइंट्स माइंड में सेट करते जाना और इसकी नोट्स भी बनाते जाना, जिसे फ्यूचर में इसके बारे में और भी क्लैरिफिकेशन करेंगे। एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च कौन से ईयर में किया था? उसका बेस्ट एग्जांपल है मई 2009। ओके, कौन सा है? Ubuntu। You know very well what is Ubuntu? वेरी गुड। क्या है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक iOS, राइट, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे Ubuntu भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट उसके अंदर क्या था? जैसे एग्जांपल आपको अपने सेलफोन के अंदर, दैट्स मीन्स आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर, जैसे एंड्रॉयड के अंदर सेलफोन के अंदर एंड्रॉयड है, iOS है, ऐसे ही लैपटॉप और पीसी के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी? एक यूनिक्स बेस और डोज बेस। यूनिक्स बेस का मीनिंग क्या होता है? Ubuntu, मैक्सिमम Ubuntu उसका एक फ्लेवर है। और डोज बेस का मीनिंग क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आपके एक ही लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम चलाना है, तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लाइक VMware है, वर्चुअल मशीन है, और आपकी लैपटॉप या पीसी की कॉन्फ़िगरेशन रैम ज़्यादा होनी चाहिए। बट आपके वी से सर मुझको Ubuntu इंस्टॉल नहीं करना है, ओके, फिर भी मुझको Ubuntu के अंदर काम करना है, तो ऑनलाइन आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके Ubuntu यूज़ कर सकते हो, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बैकएंड साइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। और उसका मेन बेनिफिट है वो बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सास एंड पास एग्जाम्पल दिया है। थोड़ा सा इमेजेस ब्लर है, एक स्मॉल फनी इमेजेस है जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाला है। तो आई होप सो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रो माइंड में सेट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।